फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम एक चार्ट के ज़रिए मुस्लिम लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। भाई देखिए, इसमें क्या है आपका सुन्नी खलीफा। भाई सुन्नी खलीफा कौन कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। शिया में क्या होते थे इमाम? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अली। ठीक है, बेस्ड ऑन अली क्वरम। जो सिया हैं किस पर बेस्ड है? अली कौरम पर। और ये जो मुस्लिम लॉ है वो उसे क्या कहा जाता है? दैवीय विधि कहा जाता है, डिवाइन लॉ कहा जाता है। और अल्लाह मोहम्मद साहब को संदेश देता है कि जिब्राइल के माध्यम से वे ही, मतलब कि मोहम्मद साहब को अल्लाह का ही एक तरीके से क्या माना जाता था? संदेशवाहक माना जाता था। ठीक है, हिजरत जो वंश था वो 622 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ईश्वर के संदेश हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुए थे। किसको? मोहम्मद साहब को। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स में आनी ही आनी है। ठीक है, अब देखिए कुरान में 6666 आयतें हैं आपकी, जिसमें से 200 आयतें किसके बारे में हैं? ज्यूरिस से रिलेटेड, विधि शास्त्र से रिलेटेड हैं। 80 आयतें आपकी फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। ठीक, क्रिएशन ऑफ सुन्नी एंड शिया आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद साहब। देखिए, जो मुस्लिम विधि दो पार्ट में डिफाइन हुई थी वो कब हुई थी? आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद साहब, मतलब मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात हुई थी। ये बटे थे। ठीक है, पहले क्या था, कुछ ऐसा नहीं था कि सुन्नी शिया, मुस्लिम में मतलब कोई भेद नहीं था, दो शाखाओं में बटे हुए नहीं थे। बट जैसे ही उनकी डेथ हुई वैसे ही ये दो धर्मों में, दो शाखाओं में विभाजित हो गए, शिया और सुन्नी। देखिए, जो शियाओं की संख्या है वो कम है और सुन्नियों की संख्या ज़्यादा है। और शियाओं की हमें एक बात याद रखनी है कि शिया जो हैं उसमें अली को मतलब इमाम होते हैं, और जो सुन्नी होते हैं उनमें खलीफा होते हैं। बट खलीफा भी अब नहीं है, खलीफा के पद को 632 ईस्वी से समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब देखिए मुस्लिम विधि के बारे में और जानते हैं थोड़ा। मुस्लिम विधि दैवीय संदेशों पर आधारित है। क्या? कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उसके दूत हैं। ठीक है, ईश्वर की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ गॉड, इसमें क्या है? उसके पश्चात समस्त जनता संप्रभु है। भाई जो समस्त जनता है वो किसकी है? किसके संप्रभु है? ईश्वर के, मीन्स अल्लाह के। थोड़ा सा और जानेंगे आज हम। देखिए, मुसलमान होता कौन है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, एक तो जन्मतः मुसलमान होता है जो कि जन्म से होता है, और एक धर्मतः होता है जो धर्म स्वीकार करने पर होता है। जन्मतः कौन? जिसके माता पिता मुस्लिम होते हैं। और धर्मतः कौन? जो मुस्लिम धर्म को अपनाता है। बट एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई अपने बेनिफिट के लिए अगर धर्म स्वीकार कर रहा है तो वो मुस्लिम नहीं माना जाएगा जब तक वो तौहीद में विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, केस लॉ क्या है? सैयद फतेह अली मिर्ज़ा वर्सेस भारत संघ 1991। और ये बात किस में कही गई है कि धर्म से रिलेटेड? सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ। इसमें क्या कहा गया था कि केवल विवाह हेतु धर्म परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने विवाह करने के दौरान धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर उसके पश्चात कुछ समय बाद फिर अपना वही धर्म अपना लिया, तो वो मुस्लिम नहीं कहा जाएगा। और मुस्लिम होता कौन है? मुस्लिम वो होता है, सच्चा मुस्लिम वो होता है जो तौहीद में विश्वास करता है, नमाज में करता है, रज़ा में करता है, हज में करता है, और लास्टली आपका इयाकत में करता है। अब देखिए, मैं आपको सभी चीज़ों को बता देती हूँ। तौहीद मतलब ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास करता है वो। नमाज जैसा आप सभी जानते हैं, मुस्लिम्स होंगे तो प्रॉपर तरीके से जानते होंगे, और आजकल तो हिंदुओं को भी ये पता होता है नमाज क्या होती है, जो नमाज के बारे में प्रॉपर जानकारी होती है। रज़ा क्या होता है? आपका दान होता है। और हज क्या होती है? आपकी जो हज यात्रा होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, रज़ा आपका रोज़ा होता है, जो कि इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और इयाकत आपका दान होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे आपकी कल वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक्स।